नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबको मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज भारत रत्न रेवड़ी की तरह बट रहा है। मतलब यह है कि चुनाव आ गया है। चुनाव आ गया तो जाट को साधना है तो एक जाट को दे दीजिए, चौधरी चरण सिंह। और शर्त भी वैसी ही है कि अगर बिहार में जेडीयू को दल बदलना है तो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे दीजिए, वो पाला बदल लेंगे। अगर जयंत को दल बदलना है, राष्ट्रीय लोक दल को अगर भाजपा में शामिल होना है तो चौधरी चरण सिंह को दे दीजिए, वो भाजपा में शामिल हो जाएंगे। इसी प्रकार से आप जब देखेंगे तो राजनीति किधर जा रही है यह समझ नहीं आ रहा है। लेकिन भारत रत्न बट रहे हैं। लेकिन 2-3 भारत रत्न और जो कि वास्तव में हकदार हैं, अगर मायावती को भी मिलाना हो तो काशीराम को दे दिया जाए, अगर मन माने तो बहन मायावती जी को भी दे दिया जाए भारत। ये लोग दलित के लिए काम किए हैं। जितना इन लोगों ने काम किया है वास्तव में, न भूतो न भविष्यति। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बाद अगर दलित समाज के लिए, दलित उत्थान के लिए, दलित जागृति के लिए अगर किसी ने काम किया है तो वो है काशीराम, मान्यवर काशीराम। और उन्होंने उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में मायावती जैसी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है। और वो भी 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं और एक टर्म 5 वर्ष का रहा है। और इसके लिए मायावती भी भारत रत्न के पात्र हैं, इनको भी मिल जाना चाहिए। लेकिन काशीराम को तो मिलना ही चाहिए। अगर भारत रत्न इस कदर बट रहे हैं तो जिस कदर आर्थिक सुधार के जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत रत्न मिलना चाहिए, जिसकी ओर किसी ने अभी तक ध्यान नहीं दिया। निश्चित रूप से डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी आने वाले दिनों में भारत रत्न मिलेगा। लेकिन एक नाम और भी है जो सबसे पहले मिलना चाहिए, कर्पूरी जी से भी ऊपर की चीज थे। वो बिहार के जो मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह थे। वो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और सभी लोग अपने अपने समाज के लिए जगते हैं, लेकिन बिहार में जो भूमिहार समाज है, जिसको भूमिहार ब्राह्मण के नाम से हम जानते हैं, ऐसे तो श्री बाबू किसी एक जाति के, एक धर्म के, एक संप्रदाय के नेता नहीं थे, सर्व समाज के सर्वग्राही नेता थे। और इसीलिए उन्होंने जो कृत्य किया वो अविस्मरणीय है। लेकिन भारत सरकार ने उनको अभी तक भारत रत्न देना उचित नहीं समझा है। इसलिए कि उनका जो समाज है, अगर हम व्यापक रूप से छोड़ भी दें जितने लोगों के लिए काम किया, लेकिन जिस जाति से बिलोंग करते हैं वह जाति जो है नरेंद्र मोदी के जो दल है भारतीय जनता पार्टी, तो उसका बंधुआ मजदूरी करता है, उसका कहारी करता है। जब तक ये कहारी करेंगे तब तक आप अपने पुरखों को भारत रत्न नहीं दिला सकते हैं। आपको कहानी से उतरना पड़ेगा, तब जाके आप भी सम्मान पाइएगा। कई बिंदु हैं, उस पर अलग से वीडियो बनेंगे। लेकिन जिस कदर आज भारत रत्न रेवड़ी की तरह बांटे जा रहे हैं, इससे भारत रत्न का जो गरिमा है, भारत रत्न का जो मर्यादा है, वह घटता है। कि किस किस व्यक्ति को भारत रत्न किस किस प्रकार से राजनीतिक लाभ के लिए दिए जा रहे हैं। भारत रत्न मिलना सबों के लिए गर्व की बात है। निश्चित रूप से सभी लोग प्रफुल्लित हो रहे हैं। तो अभी देखिए जयंत चौधरी कितना अच्छा बात कर रहे हैं। और जो लोग पानी पी पी के भाजपा को अभी गाली दिया करते थे, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है। लेकिन जब भारत रत्न मिल गया है और शायद सीट का भी समझौता हो गया है, मंत्री पद भी भाजपा में उनको मिलने वाला है, तो फिर क्या कहना है। इस कदर अगर समझौता हो और भारत रत्न अगर समझौता के कीमत पर मिल रहा हो, तो यह भी एक अच्छी बात है। भारत में कई ऐसे जननायक हैं जिनको अभी तक देखा नहीं गया है, जो भारत रत्न डिजर्व करते हैं, लेकिन उनको अभी तक मिला नहीं है। तो इसलिए उनको भी मिलना चाहिए भारत रत्न, इसमें कोई बुराई नहीं है। इसलिए दक्षिण के तरफ और भी भारत रत्न मिलना चाहिए था। कई लोग ऐसे हैं इतने अच्छे काम कर जाते हैं, लेकिन उससे वो वंचित हो जाते हैं। ऐसी नहीं होनी चाहिए। सरकार को विशाल हृदय के साथ एक मुश्त
25-50 भारत रत्न बांट के सबके प्रति समान आदर और सम्मान दिखाना चाहिए। ऐसे उनका वोट बैंक भी अचानक और बढ़ जाएगा। वो जो 400 पार करते हो सकता है और बहुत अधिक बढ़ जाएगा। इसलिए इसी प्रकार का एक योजना ला के एक भारत रत्न सबको दे देंगे। हर प्रदेश को भी कुछ कुछ दे देंगे तो अच्छा रहेगा। हर प्रदेश से वोट बढ़ जाएगा तो वो बहुत सुंदर रहेगा। इसके लिए भारत रत्न को और भी अगर दे दें तो बहुत बहुत साधुवाद रहेगा। ये बहुत सुंदर बात है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का